देखिए इधर, अभी हमने लास्ट टाइम देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखिए इधर, ये हमारे लिए एक्सेस है, एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। हमने कहा एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पी पॉइंट। तो देखो जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसको यदि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जाएं तो हर पॉइंट का अपना एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो हम क्या करें, यहाँ इस ओरिजिन से जब आप इस पी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ओ टू पी, ओपी जो है ओपी पोजीशन वेक्टर होगा हमारा पी पॉइंट के लिए, और इस पोजीशन वेक्टर को मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं ए वेक्टर। मैंने कहा ये ए वेक्टर है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी वेक्टर, बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो इसका भी अपना एक पोजीशन वेक्टर है ओ बी, और इसे मैं कह रहा हूं बी वेक्टर। अब हम ये कह रहे हैं यदि इस ए बी को हम ज्वाइन करें, इस ए बी को हमने ज्वाइन किया, अब हमें यहां पर सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बात करना है। तो देखें, हमने ये कहा कि यहां पर एक पॉइंट है आर पॉइंट, इस आर के लिए आपको यहां पर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे हम लोग 3D और 2D में बात करते हैं, तो 2D और 3D में जब भी हम किसी भी वेरिएबल को फाइंड करना होता है तो हम उसे x, y और z से रिलेट करते हैं। लेकिन वेक्टर में यदि मुझे किसी चीज को फाइंड करना है तो उसे मैं x, y, z ना कहते हुए मैं उसे हमेशा r से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने कहा ये जो r पॉइंट है इसके लिए मुझे पोजीशन वेक्टर पता करना है, और कंडीशन ये है कि ये इस वेक्टर को m में डिवाइड कर रहा है, m/n में। अब हमने क्या किया, इस r पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बनाया, तो वो पोजीशन वेक्टर होगा O2r, और इसे मैंने कहा स्मॉल r वेक्टर। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे p पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है, इस q पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर पता है, और r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे फाइंड करना है, और रेशियो पता है कि मुझे ये m/n में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए क्या करें, यदि हम यहां से देखने जाएं तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, PR अपॉन RQ, PR अपॉन RQ इक्वल्स टू m/n। देखिए तो हमने कहा ये PR है और ये RQ, तो हमने इसका रेशियो कहा m/n। अब ध्यान देना, अब हम यहां पे फिर से ट्राइंगल लॉ की बात करें। जब हम PR को लिखना चाहेंगे तो देखिए इधर इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, OPR, इन ट्राइंगल OPR यदि हम ट्राइंगल लॉ लगाएं तो हम क्या कहेंगे, देखिए ये तो OP की डायरेक्शन है, अब हमें PR वेक्टर चाहिए, तो मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए P2R। P2R हमने डिसाइड किया। अब यहां पर देखें तो A वेक्टर और ये जो PR वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, और ये जो है R वेक्टर उसका अपोज कर रहा है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि A वेक्टर प्लस PR वेक्टर इक्वल्स टू हो गया हमारे लिए R वेक्टर। तो यहां से हम PR वेक्टर को कह सकते हैं R माइनस A वेक्टर, ये एक वेक्टर हुआ। इसी टाइप से यदि मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं तो इन ट्राइंगल ORQ, इन ट्राइंगल ORQ, अब यहां पर हम देखें हमें क्या पता करना है, RQ। अब हम यहां से डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसकी डायरेक्शन P2R है, तो ये R2Q भी उसी डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा। अब यदि यहां पे मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो मैं यहां से कहूंगा R और RQ जो है वो सपोर्टिव है और B जो है उसका अपोज कर रहा है, तो हम यहां से लिखते हैं R प्लस RQ वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। तो यहां से हमने कहा जो RQ वेक्टर है वो आ गया मेरे पास B वेक्टर माइनस R वेक्टर। इन दोनों की वैल्यूज को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो PR जो वेक्टर है वो हो गया हमारे लिए R माइनस A वेक्टर अपॉन RQ की वैल्यू रखें D माइनस R वेक्टर इक्वल्स टू m/n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा NR माइनस NA वेक्टर इक्वल टू MB वेक्टर माइनस MR वेक्टर। R वेक्टर फाइंड करना है तो R वाले को उधर लाइए, बाकी को उधर ले जाइए, तो यहां से हो जाएगा ये MR प्लस NR वेक्टर इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। तो यहां से R वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन, यहां से M प्लस N कॉमन आ रहा है तो M प्लस N से आप डिवाइड कीजिए।
ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए फाइनल सिलेक्शन फॉर्मूला आया। मतलब कभी भी मुझे P और Q पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर दिए जाए तो मैं हमेशा वहां पे सिलेक्शन फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, md वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। देखिए 3D में हम लोग लगाते थे वहां पे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे यहां भी क्या करें, m है, m को उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करें तो mb ma mb प्लस na अपॉन m प्लस n। तो नोट कीजिए, देखिए यहां पे PR अपॉन आर क्यूब, तो PR अपॉन आर क्यूब जो आ रहा है वो n/m है और हमने m/n लिख दिया है, इससे फॉर्मूला उल्टा हो गया। तो आप है ना इसको m कर लीजिए और इसे आप इसे m करें और इसे n कीजिए। मतलब हमारे लिए PR जो हो गया वो हो गया m और RQ जो है वो n है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर जो हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, m जो है उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो m b वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर b है तो हमने लिखा mb प्लस ये जो n है वो मल्टीप्लाई होगा इस अपोजिट वाले से a से, तो mb प्लस na अपॉन m प्लस n। इसे नोट करें, देखिए ना ये जो r वाला फॉर्मूला आपके पास आ रहा है r इक्वल्स टू mb प्लस na अपॉन m प्लस n, ये जब भी है इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए इंटरनल सेक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब है कि जो सेक्शन वाला पॉइंट था r पॉइंट वो p और q के बीच कहीं पर एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं mb प्लस na अपॉन m प्लस n। अब यदि हम इसी चीज को एक्सटर्नल सेक्शन के बारे में बात करें तो यदि वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस कारण से हम वहां पे क्या लिखते हैं, वहां पे माइनस साइन आएगा। तो फाइनल जो आपका उसके लिए फॉर्मूला मिलेगा वो यही रहेगा, r इक्वल्स टू mb माइनस na अपॉन m माइनस n। सिर्फ प्लस और माइनस में चेंज आता है। इंटरनल सेक्शन में आपको प्लस साइन कंसीडर करना है और एक्सटर्नल सेक्शन में आपको माइनस साइन कंसीडर करना है। इसे नोट कर लें और इसका एक प्रॉब्लम का आंसर दें मुझे। Let P is the position vector of orthocenter and G is the position vector of centroid of the triangle ABC, where circumcenter is the origin if P vector equals to k times of G vector, then find the value of k. Let P is the position vector of orthocenter and G is the position vector of centroid of triangle ABC, where circumcenter is the origin. If P equals to k times of G vector, then find the value of k. अटेम्प्ट करें, देखिए इधर इस प्रॉब्लम में हमको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, एक ऑर्थोसेंटर के लिए, एक सेंट्रोइड के लिए और एक सर्कमसेंटर के केस में। हमने यहां कहा ये ऑर्थोसेंटर है। अब एक प्रॉपर्टीज याद रखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा है कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर जो है वो कोलिनियर होते हैं और हम यहां पे ये कहते हैं OGC। तो हमने ये कहा ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर, और सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड सर्कमसेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। OGC का रेशियो जो होता है वो हमेशा रहता है 2:1। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आपसे क्या दिया गया है, आपसे कहा गया है कि जो ऑर्थो सेंटर है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है हमारे लिए पी वेक्टर। तो हमने कहा कि ये ऑर्थो सेंटर था, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया पी। जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के पोजीशन वेक्टर को आप लोग लिख रहे हैं जी, तो मैंने इसे कहा जी वेक्टर। और जो सर्कम सेंटर है वो सर्कम सेंटर हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन है हमने कहा ओ वेक्टर। अब एक बात सुनो, हम लोग जब भी कहते हैं पोजीशन वेक्टर की बात करने जाएं, तो यहां पर जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर है, कभी भी हम पोजीशन वेक्टर जो देखते हैं किसी भी पॉइंट का, वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। तो हमने ये कहा इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि एक पॉइंट है यहां पर ऑर्थो सेंटर P, तो ये क्या होगा O2P OP। तो इसका मतलब हम यहां देखें, यहां पे ओरिजिन तो यहां फिक्स हो गया ना, इसका मतलब हम कहेंगे कि O, ये जो CO वेक्टर है, CO वेक्टर, यही CO वेक्टर जो होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा ऑर्थो सेंटर के लिए, क्योंकि हम ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ होता है। हमने कहा ओरिजिन तो यहां है, तो इसकी जो वेक्टर बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में। तो हमने कहा इस डायरेक्शन में है तो उसे लिख दीजिए CO वेक्टर, और CO वेक्टर जो है वो हो गया हमारे लिए P वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर। इसी टाइप से यदि मैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर फाइंड करूं सेंट्रॉइड के लिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड जो है वो आ जाएगा मेरे पास CG वेक्टर, और CG वेक्टर जो है वो है हमारे लिए G वेक्टर। अब देखिए यहां रेशियो से हमें समझ में आता है, हमने यहां से कहा इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, हम यदि देखें तो एक है CO वेक्टर, तो देखिए CO वेक्टर अपॉन CG वेक्टर, तो CO अपॉन CG वेक्टर जो है वो क्या हो गया CO ये कंप्लीट है, तो ये 1:2 है, तो टोटल को मैं रेशियो में कह रहा हूं तो इसे कह देता हूं 3, और 3 रेशियो CG जो है वो है हमारे लिए 1। अब CO को हमने क्या लिखा है P वेक्टर, तो इसे लिख दीजिए आप यहां से P वेक्टर अपॉन ये हो गया G वेक्टर इक्वल्स टू 3, तो P वेक्टर इक्वल्स टू हो गया आपके लिए फाइनल 3G। ये रिलेशन आ गया P वेक्टर इक्वल टू 3G वेक्टर। अब हमें जो गिवन था वो क्या था, P वेक्टर इक्वल टू KG। यदि हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो यहां से हमें K इक्वल्स टू मिल जाता है 3, इसको आप P इक्वल्स टू KG वेक्टर से कंपेयर करें तो यहां से K इक्वल्स टू मुझे मिल रहा है 3, तो हमारा आंसर है 3। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, P Q have position vectors A and B relative to the origin O, X and Y divides PQ internally and externally respectively in the ratio 2:1. Then find the vector xy. Find the vector xy. P, Q have position vectors A and B relative to the origin O. X and Y divides PQ internally and externally respectively in the ratio of 2:1. Then find the vector xy. Attempt कर। देखिएगा आपको P और Q पॉइंट दिए गए। P के लिए आपको पोजीशन वेक्टर पता है A, Q पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है B। अब यहां पे हमसे ये कहा गया है
P और Q पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो A और B है। अब X और Y जो है वो PQ वेक्टर को, मतलब हम किस वेक्टर की बात कर रहे हैं, इस PQ वेक्टर की, तो इसे वो 2:1 में एक बार इंटरनली इंटरसेक्ट करता है और एक बार एक्सटर्नली। तो देखिए हमने कहा X वाला जो पॉइंट है वो इंटरनल सेक्शन से मिल रहा है मुझे। हमने कहा ये जो X पॉइंट है वो हमें कब मिलता है, जब हम PQ का इंटरनल सेक्शन करते हैं, वो भी किस रेशो में, 2:1 में। तो मान लीजिए वो X वाला पॉइंट हमारा यहां कहीं है, तो हमने कहा ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2:1। अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा था, तो वहां से यदि हम इस X वेक्टर को डिफाइन करने जाएं, अब पहली बात सुनिए एक बात, ये जो P पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर A दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है, तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है ये OP इक्वल्स टू A है। जो OP वेक्टर हुआ वो मेरे लिए हो गया A वेक्टर। इसी टाइप से जो OQ वेक्टर है वो हो गया मेरे लिए B वेक्टर, और हम इस X की बात करने जाएं तो वो भी किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो हम कहेंगे OX वेक्टर, OX वेक्टर। अब देखिए इस OX वेक्टर को हम लोग यहां से पता करते हैं। हमने कहा था यदि M/N में डिवाइड करता है तो MB प्लस NA अपॉन M1 प्लस M प्लस N। 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा B से, तो हमने लिखा 2B प्लस इंटरनल सेक्शन है इसलिए प्लस साइन आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें A से और अपॉन में आएगा 2 प्लस 1। तो फाइनली मुझे जो OX वेक्टर मिला वो मिला 2B प्लस A वेक्टर अपॉन 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी टाइप से जो Y वाला पॉइंट है, अब वो Y वाला जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल है, मतलब वो इस PQ को कहीं बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कहते हैं इस O के लिए जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो वो भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा और उसे हम कहेंगे OY वेक्टर। तो मैंने कहा यहां से OY, और ये कब मिल रहा है मुझे, एक्सटर्नल सेक्शन से, तो मैं कहता हूं OY इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN, मतलब 2B माइनस, अब प्लस आ रहा था अब एक्सटर्नल सेक्शन इसलिए माइनस 1 इंटू A, तो A अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो गया आपके लिए 2B माइनस A अपॉन 1, तो वही आ गया ये OY वेक्टर सेकंड। अब हमें क्या पता करना है, XY वेक्टर। यदि हम इस XY वेक्टर की बात करें तो XY क्या है, एक XY का पोजीशन वेक्टर पता करना है, तो क्या करोगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ Y माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ X, तो इसे हम लिखते हैं OY माइनस OX। तो देखिए यहां से जो XY वेक्टर मिल रहा है मुझे वो ये मिला OY। अब OY क्या है, 2B माइनस A, 2B माइनस A माइनस OX, जो OX है वो ये पूरा आएगा, तो 2B प्लस A अपॉन 3। एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से सॉरी एलसीएम मतलब 2B माइनस 2B बाय 3, और इसे लिख दीजिए आप माइनस A माइनस A बाय 3, तो ये हो गया 6 माइनस 2 तो 4 बाय 3 B माइनस ये भी हो जाएगा 4 बाय 3 A। तो हम यहां से 4 बाय 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिल रहा है B माइनस A। तो हमने कहा XY वेक्टर जो है वो हमारे लिए जो आया वो क्या आया, 4 बाय 3 B माइनस A। और यदि मैं चाहूं तो इसी B माइनस A को ऐसा भी लिख सकता हूं, XY वेक्टर इक्वल टू 4 बाय 3 टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर, XY वेक्टर इक्वल टू 4 बाय 3 टाइम्स ऑफ PQ वेक्टर। क्यों, क्योंकि B जो है वो पोजीशन वेक्टर है Q का, और Q जो है A जो है वो है पोजीशन वेक्टर P का। हम कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो इसे हमने लिख दिया सिंपल PQ। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, लेट अल्फा बीटा एंड गामा be distinct real numbers the points whose position vectors are अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप कॉमा
बीटा आई कैप प्लस गामा जे कैप प्लस अल्फा के कैप एंड गामा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। ऑप्शन है फर्स्ट आर कोलिनियर, सेकंड है फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, थर्ड ऑप्शन है फॉर्म अ स्केलेन ट्राइंगल, and D form a right angle triangle। अटेम्प्ट करें, देखिए इधर हम तीनों पॉइंट ले लें। तो मैंने कहा P, Q और R सपोज करते हैं, और फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अल्फा आई के प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। ये ध्यान रखें कि ये जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं वो तीनों आपको पॉइंट्स हैं सिर्फ, मतलब ये डिस्टेंस नहीं है, ये आपको सिर्फ पॉइंट्स दिए गए। तो मैंने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लिया। क्यू पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है तो वो है हमारे पास बीटा आई कैप प्लस गामा जे कैप प्लस अल्फा के कैप। इसकी बात करें तो ये है गामा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। अब देखिए हमें ये पता करना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के केस में देखें, यहां से सबसे पहले हम लोग एक वेक्टर पता करते हैं, PQ वेक्टर, PQ, और PQ वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर है, तो OQ माइनस OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो देखिए OQ का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारे लिए यहां पर बीटा आई कैप प्लस गामा जे कैप प्लस अल्फा के कैप, माइनस OP जो है वो है हमारे पास अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। सेपरेट करें इन्हें तो आता है यहां से आपके पास बीटा माइनस अल्फा आई कैप प्लस गामा माइनस बीटा जे कैप प्लस अल्फा माइनस गामा के कैप। और देखिए ये जो है ये है हमारे लिए PQ वेक्टर। तो इस PQ का हम मॉड पता करते हैं, मॉड ऑफ PQ, क्योंकि हमें ये बताना है कि वो स्केलेंस है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो PQ जो आएगा वो क्या आएगा, इसका मॉड अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हुआ। सेकंड देखें, PQ आ गया, सेकंड साइड है हमारे पास QR। यदि हम QR के लिए पोजीशन वेक्टर देखें तो डायरेक्ट हम लिखते हैं QR के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो R में से Q को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा गामा माइनस बीटा आई कैप प्लस यहां है अल्फा माइनस गामा जे कैप प्लस हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा के कैप। इसके मॉड की बात करें तो मॉड ऑफ QR इक्वल्स टू रूट अंडर गामा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। इसे हम कहते हैं इक्वेशन 2। इसी टाइप से हम लास्ट वेक्टर पता करते हैं PR। जो PR होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो गामा माइनस अल्फा आई कैप प्लस अल्फा माइनस बीटा जे कैप प्लस बीटा माइनस गामा के कैप। इसका मॉड देखें तो मॉड ऑफ PR प्लस हो आएगा रूट अंडर गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 3। यदि इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को देखें तो देखिए यहां है बीटा माइनस अल्फा, तो ये दूसरे वाले में बीटा माइनस अल्फा, और यहां पर भी अल्फा माइनस बीटा। अब होल स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि ध्यान से देखो तो बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस गामा स्क्वायर, वही तीनों चीज आपको सेम तीनों इक्वेशंस में दिख रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, QR और PR जो है वो इक्वल है। तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ
पी क्यू इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर, और तीनों लेंथ यदि इक्वल होता है तो हम ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहां से हम ये कहें कि हमारे पास जो आंसर था वो है इट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसे नोट करें।